हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th 12th में, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है। आज की इस वीडियो में मैं एक टॉपर की कॉपी लिया हूँ और आपको पूरी आइडिया लग जाएगी कि एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। हम आपको बताते चले आपने एग्जाम की कॉपी में क्या लिखा है ये कम मैटर करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो बोर्ड एग्जाम में एक टॉपर कॉपी कैसे लिखता है, आज की इस वीडियो में इस टॉपर की कॉपी आप देख लोगे तो आपको पूरी आइडिया लग जाएगी। ठीक है, तो आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं टॉपर की कॉपी दिखाता हूँ कि इसमें जो पहला क्वेश्चन लिखा गया इस आंसर शीट पे कुछ इस तरह से लिखा गया। सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट तरीका ये होता है। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने टीचर को इंप्रेस कैसे किया है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर फर्स्ट 2 से 3 पेज में अगर आपसे टीचर इंप्रेस हो जाता है तो आपकी पूरी कॉपी में एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन पेपर ये सिर्फ डेमो के लिए मैं ले रखा हूँ। ठीक है, कि आपको पता चले कि कौन सा कितने मार्क्स का आता है और किस पे कितने नंबर मिले और कितने नंबर कटे हैं, और कटे हैं तो क्यों कटे हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्ट वी और यहाँ पे रीडिंग है। तो यहाँ पे बच्चे ने सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पे पार्ट वी लिखा है और इन ब्रैकेट रीडिंग लिखा है। ये सबसे मोस्ट तरीका होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को आप करिए उसका क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ये कॉपी पर चढ़ाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में इस बच्चे ने कितना नंबर पाया है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है। पार्ट बी डालने के बाद एक लाइन का गैप करना है, इसके बाद ब्लैक पेन का यूज करते हुए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है और इसके नीचे स्केल से डबल पाई इस तरह से खींच लेनी है और यहाँ पे लिखना है आंसर। अब देखिए, इतना चीज तो आपका हो गया। ये देता कि पार्ट बी रीडिंग, पहला क्वेश्चन इज मेक रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे बच्चा सबसे पहले इसके नीचे इस पैसेज को पढ़ना है एंड इसके नीचे दिए गए 3 क्वेश्चन का आंसर, 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर आंसर डाला गया है और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ए नंबर किया गया है। जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए डाला गया है। ए का जो भी क्वेश्चन होगा एग्जामिनर पढ़ेगा आपका और उसके बाद आपके आंसर को देखेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखो इस तरह से, द पुअर वोमेन वेंट टू द बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। अब यहाँ पर बच्चा देखिए ये चीज़ें लिखा गया है। अब इसके बाद देखिए ये 2 नंबर का होता है और इसकी लिमिट होती है 25 वर्ड, 25 से 30 वर्ड में लिखना है। इससे ज़्यादा लिखोगे तो आपका समय जाएगा। ठीक है, और आपको आगे के क्वेश्चन छूट सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर का था तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 2 नंबर मिला है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ करने के बाद 1 लाइन का गैप किया गया है। आपको मैं सलाह दूंगा कि 1 से 2 लाइन का गैप जरूर दीजिए, इससे देखने में कॉपी अच्छी लगती है और टीचर को ये पता चलता है कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। इसके बाद देखिए बी करिए तो बी डाल दीजिए। बी देखिए इस तरह से किया गया तो यहाँ पे डाला गया है। सी क्वेश्चन किया गया तो सी क्वेश्चन किया डाला गया है। डी क्वेश्चन बच्चे ने किया तो डी को डाला है। अब ये देखिए इसका पूरा नंबर मिल गया। ये 7 नंबर का पैसेज आता है तो 7 नंबर इसको पूरा मिला है। ठीक है, तो ऐसे आपको भी अपने एग्जाम में लिखना है जैसे ये लिखी और बाकी चीजें समझो, एक एक चीजों का इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जाम में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो आता है आपका राइटिंग आता है। यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 डाला गया है। एक छोटी सी मिस्टेक इसमें कि आप राइटिंग यहाँ पर लिख दो इन ब्रैकेट, ये और भी अच्छा लगता है। ठीक है, हालांकि बच्चे ने यहाँ पे 1 लाइन का गैप किया और एप्लीकेशन राइटिंग लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 राइटिंग आते हैं, एक तो एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है और दूसरा लेटर। देखिए यहाँ पे लेटर या एप्लीकेशन आप करिए। लेटर में देता है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वैकेशन विथ यू, और यहाँ पे एप्लीकेशन में भी देता है प्रिंसिपल, देखो राइट एन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर बच्चे ने एप्लीकेशन लिखा तो एप्लीकेशन राइटिंग इन ब्रैकेट लिखा हुआ है, काफ़ी बेस्ट तरीका है। और यहाँ पे 2 लिखा गया, देखो कामा लगाया गया है, जहाँ से कामा एंड होता है वहीं पे द प्रिंसिपल, जहाँ के भी डीआईवी कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सब्जेक्ट डाला गया बच्चा 1 लाइन का गैप करते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, यानी यहाँ पे फीस माफी पर प्रार्थना पत्र है। और डियर सर यहाँ पे लिखेंगे तो 2 के जस्ट नीचे से शुरू करते हैं इसको, और कामा लगाते, कामा जहाँ पे एंड होता है वहीं से रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट इसको लिखना होता है। ठीक है, और पूरी बात लिखने के बाद बच्चा जब भी लिखेंगे आई रिक्वेस्टेड यू टू, तो जब रिक्वेस्ट करेंगे उनसे तो आगे कुछ ये इसमें से नहीं करेंगे,
ये यहाँ पर भी खत्म होता है, यहाँ पर भी खत्म होता है, हमें नेक्स्ट लाइन से इस चीज़ को लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी इसको लिखेंगे तो आगे का कुछ लाइन छोड़कर लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थैंकिंग यू आपको लिखना है, डेट वगैरह लिखना है, और ये चीज़ें ब्लैक पेन से होनी चाहिए, और योर ओबेडिएंटली नेम लिखना है, और क्लास यहाँ पे लिख देना है। अब इसके बाद बच्चा आपका नेक्स्ट क्या आ जाता है, ये देखो। फिर तीसरा है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। अब यहाँ पर आप इसको करिए, या तो अगर ये नहीं आता तो टेकिंग यहाँ पे क्लू गिवन बिलो, राइट एन आर्टिकल ऑन यूजेज एंड मिसयूजेज ऑफ मोबाइल फोन। ठीक है, मोबाइल फोन का उपयोग एंड दुरुपयोग के बारे में आप लिख सकते हो। हेडिंग वगैरह सब कुछ आपको देता है, सिर्फ इसे डाल डाल कर लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका, सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग करें तो आर्टिकल राइटिंग यहाँ पे लिख दीजिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका होता है। इसके बाद आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 डाल दीजिए, ए विजिट टू ए जू। ठीक है, यहाँ पर चिड़ियाघर पे के बारे में लिखा गया है, और ये आपका 6 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग 6 नंबर का आया हुआ है, ये ध्यान देना। और ये लेटर राइटिंग 4 नंबर का आता है, तो इस बच्चे को 4 नंबर मिला था। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलो, देखो 4 नंबर इसका मिला हुआ है। ये लिखोगे ऐसे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, सबसे पहले जो भी टाइटल आपके एग्जाम में दिया गया उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है साइंस वाला, तो इस साइंस वाले को लिखेंगे। यहाँ पे रिपोर्ट अगर आप लिख रहे हो तो रिपोर्ट में दे रखा है गर्मी की छुट्टी के बारे में, तो समर वैकेशन लिख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। हिंट्स इसके बाद देना है, जो भी हेडिंग लिखा है ना उसको पूरा एक लाइन में इस तरह से 2 लाइन में लिख दो। इससे टीचर को थोड़ा सा और भी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव तरीका है। टीचर को ये पता चल जाता है कि इतने हेडिंग के अंतर्गत आपने इसे कवर करने का पूरा कोशिश किया हुआ है। सबसे पहली हेडिंग जो होगी इसे ब्लैक पेन से, और इसके नीचे डबल पाई इस तरह से होना चाहिए। इंट्रोडक्शन डाला गया बच्चा, और यहाँ पर देखिए ये तरीका बहुत बेस्ट है। इस तरह से पूरी चीज़ें लिखी, एक लाइन की गैप, इस तरह से इसको लिखा गया, एक लाइन का गैप। ये चीज़ें ब्लैक पेन से हेडिंग डाल कर लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखी गई है। वर्ड लिमिट का ध्यान देखो कितना दिया गया है, यहाँ पे 1.5 पेज लिखने की पूरी कोशिश किया गया है बच्चे ने, और इसको ये 6 मार्क्स इसके मिले हैं। ठीक है, कंक्लूजन लास्ट हेडिंग होता है। अब इसके बाद आपका आ जाता है ग्रामर। देखिए ग्रामर में क्या कहता है कि रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला चीज़ जो है इनडायरेक्ट के लिए आता है, जो कि 2 नंबर का आता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आप अभी पढ़ भी रहे होगे। तो ग्रामर करो तो सबसे पहले ग्रामर यहाँ पर डाल दो, और आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 डाला गया है। अब यहाँ पे ए नंबर डालकर चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये बहुत मोस्ट तरीका। बच्चे ए नंबर डालकर सीधे इसे बना देते हैं, और यहाँ पे ये लिखने का थोड़ा अच्छा ही तरीका है। तो यहाँ पे लिख दिया गया, इसको बना दिया गया इस तरह से। फिर इसके बाद आपका आ जाता है पैसिव वॉइस 2 नंबर का, इसका भी 2 नंबर मिला है। इसके बाद आपका आ जाता है चेंज इनटू पंचुएशन। पंचुएशन में क्या होता है कि कहीं चीज़ें जहाँ पे स्मॉल लिखी होती है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, पंचुएशन यहाँ पे इस पर है, इसी में होगा। ठीक है, यहाँ पे पंचुएट द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो यहाँ पे द को कैपिटल रखेंगे, सेड टू द स्टूडेंट। इनके द्वारा कही गई बातों को कामा और इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, फिर इन्वर्टेड कामा इस तरह से बंद कर देते हैं। यही चीज़ें यहाँ पर किया गया है। देखो 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पे ए बी और सी खत्म हो गया, डी आ जाता है 4 नंबर का ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको देखिए कैसे किया गया है, 4 नंबर में पूछता है। देखिए ट्रांसलेशन को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा गया। आप बोर्ड एग्जाम में ब्लैक स्केच का उपयोग कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 2 से 3 पेज आपको सुंदर लिखना है, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है। अगर टीचर उससे इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, अच्छी चीज़ों पर सब इंप्रेस होते हैं, तो आपको पूरी कॉपी में एवरेज नंबर देता चला जाएगा, आपको एक टॉपर स्टूडेंट मान लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना। अगर नहीं हो सकती है ना भाई 2 से 3 पेज में, और कट क्रॉस बिल्कुल भी मत करो। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ चीज़ें लिखते हैं, अगर वो गलत हो जाती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, रामदास, यहाँ पे लिख रहा हूँ रामदास, ठीक है, या तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ भी इस तरह से इंग्लिश में रामदास, और हमसे ये रामा लिखा गया। अगर हमें इसे काटना है तो काटो ही मत, अगर काटने का इच्छा है तो एक बार इस तरह से काटेंगे। और बहुत सारे बच्चे इस तरह से काट कर इसे हाईलाइट कर देते हैं, जो कि चीज़ें अच्छा नहीं लगती देखने में। इस तरह से देखो, ट्रांसलेशन के लिए एक अलग से पेज लेते हुए इसका 4 नंबर मिला है। और ये डी नंबर के अंतर्गत आता है, तो डी नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो डी के अंतर्गत ये आता है। अब इसके बाद आ जाता है आपका लिटरेचर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं लिटरेचर की कैसे लिखा गया है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए लिटरेचर है, तो यहाँ पे लिटरेचर डाला गया इस तरह से ब्लैक स्केच से। ठीक है,
ब्लैक स्केच से लिटरेचर डाला गया है जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 आप ब्लैक स्केच का उपयोग कर सकते हो, हाईलाइटर का भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 डाला गया है, आंसर लिखा गया ए नंबर डाला गया है। लिटरेचर में है क्या, देखिए 5वें नंबर में कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी कि 30 से 40 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। 6 नंबर का 2 ठू का देना है, ठीक है। क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, 6 नंबर इसका मिलेगा। यहाँ पे है वाट वाज जैसे लेंचो अंग्री, इसके बाद अगर ये नहीं आता तो ये ऑप्शन देता है। इसके बाद ए से 1 करना है और बी से भी 2 ठू दिया तो 1 करना है। यहाँ पर बच्चे ने इस तरह से लिखा है। अब देखिए ये 3 नंबर का है, 3 नंबर का मतलब कम से कम 4 लाइन लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ए नंबर डाला गया और इसका पूरा आंसर इस तरह से लिखा गया 1 2 3 4, एक 5 लाइन में लिखी गई, 4 ही समझो इसको, क्योंकि इसका वर्ड लिमिट जो होगा बच्चा 30 से 40, यानी 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 30 से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आंसर नंबर 5 फिर डाला गया है, बी वाले क्वेश्चन को इतने में ही कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसका ये गलत है, इसकी कम से कम 1 से 2 लाइन और भी लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया गया है, तो ये भी सही है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या है, 6वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसको देखते बच्चे ने किस तरह से लिखने का कोशिश किया है, प्रयास किया है। ये यहाँ पर 6वां जो होता है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि 60 शब्दों में इसका आपको आंसर देना है। यहाँ पे है किसी एक का व्हाट वाज द अन्नी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी, 4 नंबर का है। व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न इन द एंड, इन दोनों में से किसी एक को हल करना है, यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर मिस है, क्या मिस है कि अगर इन दोनों में से जैसे ए और बी है, आप जिसको भी कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट, आप जिसे भी कर रहे हो वो यहाँ पे ए कर रहे हो तो यहाँ पे ए लिख दीजिए, बी वाले को कर रहे हो तो बी लिख दीजिए। इससे टीचर को ना ये आसानी हो जाता है कि ए नंबर के क्वेश्चन को पढ़ेगा और इसको पढ़ लेगा। अब देखिए ये 4 नंबर का है तो कम से कम यहाँ पर कितनी लाइन लिखी गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी 4 नंबर का मतलब वर्ड लिमिट 60 से 65 लिख दो। 60 बोलता है लेकिन 65 70 तक चलता है। इसके बाद देखिए 6ठे के बाद आपका आ जाता है 7वां नंबर। 7वां नंबर में कि मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल, यानी थोड़ी सी आपको थोड़ा सा अंतर लिखना है, जो चिड़ियाघर में टाइगर रहता है और जो जंगल में रहता है। अगर ये नहीं आता तो सबसे ज़्यादा बच्चे ये करते हैं, तो 7वें में जो सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं ये 4 लाइन का कविता ही लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कविता लिखने का तरीका क्या ही होता है। यहाँ पे लिखा गया है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे पोएम राइटिंग इस तरह से लिखी गई है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप भी ऐसे लिखो एग्जाम में। अब देखिए पोएम लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, आपको पोएम यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करना है, ना ही एकदम अंतिम से स्टार्ट करना है। आपको ऐसा लिखना है कि दोनों तरफ बराबर जगह होनी चाहिए, यानी बीच से लिखना है। और ये पोएम राइटिंग्स होता है 3 नंबर का आता है, 3 नंबर इस बच्चे को मिले हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका आ जाता है, ये बच्चा आता है 8वां नंबर। 8वां नंबर देखिए क्या कह रखा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड, यानी 40 से 50 शब्दों में किसी एक पे आपको क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का आया हुआ है तो इस तरह से लिखा गया है। सबसे पहले आंसर क्वेश्चन नंबर 1, जो भी आप लिख रहे हो उसको यहाँ पर टाइटल का डस्ट ऑफ स्नो को लिख रहे तो उसको लिख दीजिए, फायर एंड आइस का लिख रहे तो उसको लिख देना है। सेंट्रल आइडिया हेडिंग रहेगा ब्लैक पेन से, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इसे ब्लैक पेन से इसके शीर्षक को लिखना है। एंड इसके जो राइटर है, ठीक है, जो इसे कंपोज किए रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनको ब्लैक पेन से लिखना, बाकी इस तरह से लिखना है। 3 नंबर का है तो 3 नंबर इस बच्चे को पूरे मिले हैं। और इसके बाद 9वां क्वेश्चन आ जाता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, 3 नंबर का है और इसमें से किसी एक का आंसर देना है 30 से 40 शब्दों में, यानी 60 टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 डाला गया है और इस तरह से पूरी चीज़ें लिखी गई और 3 नंबर का था तो 3 नंबर इसे मिला है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यानी 4 नंबर का है, 60 शब्दों में लिखना है, किसी एक का लिखना है। वर्ड लिमिट का ध्यान बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10 डाला गया है। इस तरह से 10वां देखिए लिखा गया है, ये आपका टोटल 4 नंबर का है और इस बच्चे को 4 नंबर इस तरह से मिले, ठीक है।
तो इस तरह से आपको पूरे एग्जाम में अपने कॉपी लिखना है और एक गुड मार्क्स आप लेकर आओगे। ठीक है, अब विश्वास करो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं 70 में 70 नंबर का करके आया था, रिजल्ट आता है तो उसके 45 नंबर 50 नंबर मिल जाते हैं, यानी 10 से 15 नंबर कट जाते हैं। और कोई बच्चा 100 नंबर का उसका अगर क्वेश्चन पेपर है 100 में 100 कर आता तो उसको 80 नंबर 75 नंबर ऐसे मिलते हैं। तो अगर ऐसे लिख कर आओगे तो आपके मार्क्स कम कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।